वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जॉन डॉन अ लव पोएट का आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है जॉन डॉन के हवाले से। इससे पहले दो लेक्चर हमने जॉन डॉन के ऊपर बनाए, जिनमें से एक लेक्चर में हमने जॉन डॉन का इंट्रोडक्शन और मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स को डिस्कस किया था। और उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने जॉन डॉन एज अ मेटाफिजिकल पोएट डिटेल के साथ पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम जॉन डॉन अ लव पोएट के हवाले से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉन वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू चैलेंज एंड ब्रेक द सुप्रीमेसी ऑफ पेट्रार्कन ट्रेडिशन। डन पहले इंग्लिश पोएट थे कि जिन्होंने पेट्रार्कन ट्रेडिशन को तोड़ा था। पेट्रार्कन ट्रेडिशन क्या थी और पेट्रार्कन होता क्या है? एक इटालियन हमारे पास पोएट थे, ठीक है, जिनका नाम फ्रांसिस्को पेट्रार्क था। फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो थे, आप काफ़ी फेमस हुए, आपने एक स्टाइल चुना, आपके उस स्टाइल को सॉनेट्स का नाम दिया गया, ठीक है। सॉनेट्स क्या होता है? 14 लाइन्स की एक पोएम होती है, ठीक है। तो आपने इस स्टाइल में पोएम्स लिखनी शुरू की, 14 लाइन्स की, जिसमें आपकी पोएम का एक हिस्सा जो होता था वो 8 लाइन्स पर होता था और नीचे जो दूसरा हिस्सा होता था वो 6 लाइन्स पर होता था, और इस तरह से वो 14 लाइन्स बनती। आप अपने इस सॉनेट्स में एलिगोरीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते, यानी फ़र्ज़ी तख़य्युलात आप लिखा करते थे, फ़िक्शन लिखा करते थे अपनी। और उन तख़य्युलात को लिखते वक्त आप दूसरे जो राइटर्स होते थे, दूसरी लैंग्वेज में जो वर्क लिखे हुए होते थे, उनके स्टाइल को कॉपी भी किया करते थे। तो आप जॉन डन जो थे, आपने इस ट्रेडिशन को तोड़ा, आपने अपना स्टाइल चुना, आपने दूसरी लैंग्वेज के लिखे हुए वर्क्स को कॉपी करना छोड़ा, और इसीलिए जॉन डन को रियलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपने अपना स्टाइल बनाया, आपने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, जो ऑब्ज़र्व किया, आपने उसको पोइट्री की फॉर्म में लिखा, ठीक है। याद रखिएगा, जॉन डन एक रियलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। आपकी पोइट्री जो होती है उसे हम ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को ही डिटेल्ड के साथ डिस्कस कर रखा है। तो डन वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू चैलेंज एंड ब्रेक द सुप्रीमेसी ऑफ पेट्रार्कन सॉनेट, ठीक है। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि पेट्रार्क जो थे ये इटली के थे और आपकी बर्थ 1304 में हुई, ठीक है। दो एट टाइम्स, बाज़ दफ़ा क्या होता था, डन जो थे अडॉप्ट द पेट्रार्कन डिवाइसेस, आप पेट्रार्कन डिवाइसेस को अडॉप्ट करते थे, लेकिन फिर भी इमेजरी, रिदम, टेक्सचर और कलर ऑफ हिज पोएट्री इज़ डिफरेंट। आप अपने स्टाइल को उसमें रंग देते थे, फिर भी आप उसको उसको जब कॉपी करते, उसके स्टाइल को कॉपी करते, पेट्रार्कन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते, तो भी आप उसको अपने स्टाइल के साथ कॉपी करते, कॉपी नहीं करेंगे बल्कि अपने स्टाइल के साथ उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते। मसलन इमेजरी अगर आपने यूज़ की है तो, रिदम किया है तो, टेक्सचर या कलर ऑफ हिज लव पोइट्री आपने भरा है तो वो आप अपने स्टाइल के साथ ही लिखा करते थे। आपने किसी के वर्क से भी कोई थीम या कोई चीज़ चुराई नहीं। There are three distinct strains of his love poetry: cynical, platonic and conjugal love. आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें आपने अगर ये तीन चीज़ें अच्छी तरह से डिस्कस कर दी तो समझ लें कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्या है ये चीज़ें आपके बारे में, यानी जॉन डन के बारे में गैरिसन ने ये लिखा कि जो डन साहब हैं, जॉन डन हैं, इनमें 3 स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। गैरिसन ने लिखा कि जॉन डन में 3 स्ट्रेन्स हैं। सबसे पहली सिनिकल। सिनिकल स्ट्रेन क्या थी? इट इज रिलेटेड अबाउट, बल्कि रिलेटेड के साथ आप अबाउट नहीं लिखें, रिलेटेड टू वुमेन्स अनफेथफुलनेस।
ठीक है। सिनिकल यानी कि ग्रेगरसन ने कहा कि डन की पोइट्री जो है उसमें हमें 3 रंग मिलती हैं, 3 पहलू मिलते हैं। एक है सिनिकल। सिनिकल जो रंग है आपकी पोइट्री में, उसमें यह है कि आप विमेंस की अनफेथफुलनेस होने का आप कंप्लेंट करते हैं, औरतों को बेवफा आप करार देते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो पोएम थी, सॉन्ग है बेसिकली, जब आपने ये लिखा तो इसका नाम सॉन्ग था। आपका ये जो सॉन्ग है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस सॉन्ग में आप काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स देते हैं, आप प्रूव करते हैं, आर्गूमेंट्स के ज़रिए से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि लॉयल्टी जो है, लॉयल्टी इज़ वेरी रेयर इन वुमेन। ठीक है, आपका ये कहना है कि औरतों में वफादारी जो होती है वो बहुत कम होती है। आपने कहा वन कैन नॉट फाइंड अ ब्यूटीफुल गर्ल इफ आफ्टर डूइंग हार्ड एफर्ट्स ही फाइंड्स हर देन इट वुड हैव बीन चेंज्ड अनटिल द पोएट रीचेस। आपने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा एक वफादार लड़की तलाश कर जाए, और अगर बहुत ज़्यादा ढूंढने से उसको मिल भी गई, चिराग लेके ढूंढने से भी, मैं तो ये कहूँगा कि आप ये शायद कहना चाहते थे कि सूरज लेके भी अगर ढूंढने से उसको एक वफादार लड़की मिल भी गई तो वो मेरे वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले वो भी बदल चुकी होगी, वो भी बेवफा हो चुकी होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं when his relationship does not do more, ठीक है, or his beloved, ठीक है, beloved betrays him। ठीक है, जब भी आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है या आपका जो महबूब है आपको धोखा देता है तो आप क्या बन जाते हैं, he becomes cynical। ठीक है, ये है आपकी पोइट्री में एक स्ट्रेन जिसको हमने सैनिकल का नाम दिया। ठीक है, सैनिकल क्या था कि इट इज़ रिलेटेड टू वीमेंस अनफेथफुलनेस। ठीक है, और आपने इसमें एग्जांपल लिख देनी है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में आपने ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश की है कि लॉयल्टी इज़ वेरी रेयर इन वुमेन। आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है आपने, कि आपने डन ने कहा था कि वन कैन नॉट फाइंड अ फेथफुल गर्ल इफ आफ्टर डूइंग हार्ड एफर्ट्स he finds her then it would have been changed until the poet reaches there। ठीक है, तो आप ये चीज़ लिख दीजिएगा, आखिर पे आपने ये चीज़ लिख देना है cynical strain में कि when his relationship does not do more or his beloved betrays him he becomes cynical। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेन था जो हमने डिस्कस किया कि आपकी पोइट्री में 3 स्ट्रेन में से जो पहला स्ट्रेन हमें मिलता है वो क्या है जी, वो है सिनिकल स्ट्रेन। इसके बाद दूसरे स्ट्रेन की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो जॉन डन एज अ लव पोएट हम इजीली सॉल्व कर जाएंगे। दूसरा स्ट्रेन आपके बारे में ग्रेगरसन ने कहा कि जॉन डन की जो पोइट्री में दूसरा स्ट्रेन हमें मिलता है वो है जी कॉन्जुगल लव स्ट्रेन। अब ये जो लव स्ट्रेन है इसमें डन जो है, आप फरमाते हैं, डन कहते हैं, आप लिखिएगा, इस स्ट्रेन में डन फाइंड्स पीस एंड हार्मनी इन लव। ठीक है, डन जो है आपकी पोइट्री में आपको ऐसा ही मिलेगा कि कहीं पे आप औरतों के बहुत ज़्यादा उनकी वफादारी पे आप बोल रहे होंगे, कहीं पे उनकी बेवफाई पे, सॉरी आपने औरतों की वफादारी पे तो नहीं बोला, कहीं पे आप औरतों की बेवफाई पे लिखेंगे और कहीं पे आप लव के बारे में लिख रहे हैं, कहीं पर आप
स्पिरिचुअल लव के बारे में लिख रही हैं, तो ये हमें आपकी पोइट्री में 3 रंग मिलते हैं। सिनिकल में हमने डिस्कस कर लिया कि आप सॉरी सिनिकल पोइट्री में हमने डिस्कस कर लिया कि जो जॉन डन है वो औरतों की बेवफाई के बारे में लिखते हैं। कॉन्जुगल लव में डन जो है वो कहते हैं कि पीस और हार्मनी जो होता है वो लव में हमें मिलता है। इसकी भी आपने एग्जांपल दे देनी है कि वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग, और इसके अलावा नंबर दूसरी आपने जो एग्जांपल देनी है वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। मॉर्निंग वाला नहीं, ये दूसरा मॉर्निंग है जिसका मैनी होता है गम। ठीक है, फॉरबिडन मॉर्निंग। ये 2 आपने एग्जांपल्स देनी है कि इनमें जो डन जो है वो कहते हैं कि लव जो है वो लाइफ का एक पार्ट है। लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड विदाउट लव लाइफ इज barren एंड यूजलेस। ठीक है, आपने कहा कि जो सुकून होता है, जो ज़िंदगी में जो लुत्फ़ है, जो सुकून है, जो अमन है, जो मज़ा है, वो सारा लव को अगर आपकी लाइफ में है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको ज़िंदगी में सुकून और मज़ा नहीं आ सकता। थोड़ा अजीब लगता है कि पिछली पोएम में आप औरतों के बारे में लिख रहे हैं कि औरतें बेवफा हैं, लेकिन यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि लव में ही सब कुछ है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जो थे, आपने ना तो कभी अपनी बिलव्ड को भूला, ठीक है, एंड मोर, जिनके साथ आपने लव मैरिज की थी, एंड मोर, ठीक है, आपकी वाइफ भी हैं। एंड मोर को आप ना कभी भुला पाए और ना ही कभी आप वो वक्त, वो मोमेंट्स जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किए, आप उन्हें ना भुला पाए। तो आप कहते हैं कि बेशक अब वो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको, यानी जॉन डन कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में काफ़ी सुकून है, क्योंकि मुझे वो जब याद आती है तो मैं इस चीज़ से काफ़ी लुत्फ़ उठाता हूँ। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, जॉन डन हैज़ प्रूव्ड दैट लव इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड विदाउट इट लाइफ इज़ बैरन एंड यूजलेस। ठीक है, he cannot forget his beloved and the moments which he has spent with her. Thus, या hence लिख लें, ठीक है, hence लिख लें ज़्यादा बेहतर है। hence के बाद आप लिख दीजिएगा, a bundle of poems contain the conjugal love strain। ठीक है, तो ये आपका conjugal love strain हो गया। ठीक है, इसमें आपने लव के जो फ़ायदे हैं वो सारे डिस्कस किए हैं कि लव होने से आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है, खुशहाली होती है, मज़े होते हैं, लुत्फ़ होता है, सारा कुछ होता है। ठीक है, और जो सिनिकल था उसमें आपने जस्ट औरतों की बेवफाई के तज़किरे किए हैं और चैलेंज किया है कि दुनिया में कोई भी औरत वफ़ादार नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्ट्रेन की तरफ। अकॉर्डिंग टू ग्रेरिसन, जो आपकी पोइट्री में थर्ड स्ट्रेन था वो क्या था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड स्ट्रेन, ग्रेरिसन ने कहा कि आपकी पोइट्री में हमें मिलता है प्लेटोनिक स्ट्रेन। ठीक है, अब ये प्लेटोनिक स्ट्रेन क्या है जी, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। प्लेटोनिक स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो इसमें आप कहते हैं कि लव जो होता है ना वो बस लव है। क्या कहते हैं? लव इज लव। आप इस चीज़ को नहीं मानते कि चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। ठीक है, यानी आप फिजिकल जो लव होता है उसको आप सही समझते हैं और कहते हैं कि लव जब भी किया जाए, लव इज होली। आपका मानना है लव इज होली।
लव इज होली, लव जो होता है वो पाक होता है, मुकद्दस होता है। ठीक है, तो आप कहते हैं लव इज लव, इट इज मेड it is made either before marriage, ठीक है, और आफ्टर। आपका ये मानना है कि जो लव है वो लव है, प्यार तो प्यार ही है, चाहे वो शादी से पहले कर ले या शादी के बाद करें, लव जो है वो होली है। ठीक है, लव इज़ होली आपने फरमाया था जॉन डन ने। तो प्लेटोनिक स्ट्रेन में आप लव को सारा कुछ मान रहे हैं और आप कहते हैं देयर इज स्पिरिचुअलिटी इन इट। ठीक है, आप कहते हैं लव में क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है। आप यहाँ पे अब एग्जांपल देंगे तो आप लिखेंगे द सन राइजिंग, आपकी जो पोएम है इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इसमें आपने फरमाया, आप कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर्स लव एज द बेस्ट थिंग इन लाइफ, बेस्ट थिंग ऑन द प्लानिट, यानी प्लानिट पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है, वो जस्ट लव है। ये सनराइजिंग की आपने एग्जांपल दे देनी है। इसी तरह से आपने एक और एग्जांपल दे देनी है कैनोनाइजेशन की। इसमें आपने फरमाया, ये भी आपकी पोएम थी, इसमें आपने कहा कि लव क्या है, लव इज आ होली पैशन। ठीक है, तो ये दो आप एग्जांपल्स दे देंगे। ये हमारी प्लेटोनिक स्ट्रेन थी आपकी पोइट्री में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सैनिकल स्ट्रेन, जिसमें हमने कहा कि जो औरतें होती हैं वो बस बेवफा होती हैं, आपको दुनिया में कोई वफादार औरत नहीं मिल सकती। और आपने एग्जांपल दी सॉन्ग की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जिसमें आपने बार बार इस चीज़ पर आर्गूमेंट्स पेश किए कि औरत जो होती है वो वफादार नहीं होती, आपको कहीं पर दुनिया में वफादार औरत नहीं मिल सकती। और आपने दावा किया कि अगर किसी को लगता है कि उसके पास वफादार औरत है तो आपने फरमाया कि मुझे वो क्या करे, मुझे वो एक लेटर लिखे। और आपका दावा है कि जब तक लेटर मुझे पहुंचेगा और मैं लेटर पढ़ के उस बंदे तक पहुंचूंगा, तब तक वो लड़की जो होगी वो उसको छोड़ के जा चुकी होगी, उसके साथ धोखा कर चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी पोइट्री में हमें जो दूसरा रंग मिलता है वो कॉन्जुगल लव स्ट्रेन का है। इसमें आप क्या कहती हैं, इसमें आप कहती हैं कि अगरचे लाइफ, अगर आपने मज़ा लाइफ का देखना है, अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको लाजमी लाइफ में लव करना चाहिए। और आपने इसमें यह भी कहा कि लव में ठीक है जुदाई भी होती है, 4 दिन का प्यार और रब्बा, ठीक है लंबी जुदाई होती है, ठीक है होती है जुदाई, लेकिन आप कहते हैं कि जुदाई की वजह से रोना नहीं चाहिए, हमें हमें जुदाई को भी इंजॉय करना चाहिए। लव तो ऐसी प्यारी चीज़ है। इसके बाद प्लेटोनिक स्ट्रेन था। प्लेटोनिक स्ट्रेन में आपने लव की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया, आपने लव को एक होली पैशन डिस्क्राइब किया है। इसके बाद कंसिडर किया आपने सनराइजिंग में कि लव जो है वो इस प्लेनेट पे, इस ज़मीन पे, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ होती है। कैनोनाइजेशन में आपने कहा कि लव जो है वो एक होली पैशन है। ठीक है, तो ये आपकी पोइट्री में हमें 3 रंग मिलते हैं जिनको गैरिसन ने पॉइंट आउट किया कि जॉन डॉन की पोइट्री में 3 स्ट्रेन्स हैं। इसके बाद आते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे। आपने क्या करना है, आपने जॉन डॉन अ लव पोइट में सबसे पहले तो इन तीनों को ही डिस्कस कर देना है, जैसे मैंने आपको डिस्कस आपके साथ किया है। इस चीज़ को आपने हेडिंग्स दे के लिख देना है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं जी। गिविंग एन एल्यूजन टू डन्स ओरिजिनलिटी एज द पोइट ऑफ लव, ग्रियर्सन मेक्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आप ग्रियर्सन ने मजीद आपके बारे में क्या कहा, आपने कहा हिज जीनियस टेम्परामेंट, कि आपके जो मजाज है
ठीक है, वो उसमें काफ़ी जहानत है, और आपकी जो लर्निंग है इसने क्या किया है, आपका जीनियस टेम्परामेंट और आपका जो नॉलेज है, जो इल्म है, गेव अ सर्टन क्वालिटीज़ टू हिज लव पोएम्स, उन्होंने आपकी जो पोएम्स हैं, लव पोएम्स को अच्छी खासी उनके अंदर सलाहियतें हैं, उनके अंदर रंग भरे हैं, विच अरेस्ट आर अटेंशन इमीडिएटली। हिज पोएम्स आर हिज लव पोएम्स फॉर इंस्टेंस डू हैव अ पावर विच इज़ एट वंस रियलिस्टिक एंड डिस्ट्रैक्टिंग। आपने कहा कि आपकी जो पोएम्स हैं उनमें हमें रियलिस्टिक का रंग तो मिलता है, रियलिस्टिक रंग होने के साथ साथ वो डिस्ट्रैक्टिंग भी हैं, क्योंकि हम जो हमारी कन्वेंशनल जो स्टाइल था उससे हमें वो डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। Donne's greatness as a love poet arises from the fact that this poetry covers a wider range of emotions than that of any previous poet. His poetry is not bookish but is rooted in his personal experience. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं इसको मार्कर के साथ कि जो आपकी पोइट्री थी वो बुकिश नहीं थी, वो सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस पर मबनी थी। ठीक है, आपने लाइफ में जो ऑब्जर्व किया, जो देखा, जो आपके साथ हुआ, जो आपकी महबूबाओं ने किया, उस चीज़ को आपने लिखा है। तो आपकी पोइट्री दूसरे की वर्क से कॉपी की हुई नहीं है, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। इज़ नहीं, यहाँ पे हिज आएगा। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे इज़ लिखा है तो आपने यहाँ पे हिज करना है। हिज लव एक्सपीरियंसेस were wide and varied, and so is the emotional range of his love poetry. He had love affairs with a number of women. ये अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है कि कौन से पोइट थे जिनका काफ़ी ज़्यादा औरतों के साथ मुआशका अफेयर रहा, तो जॉन डन थे। ठीक है, क्योंकि जॉन डन के साथ किसी औरत ने वफा नहीं की, छोड़ जाती थी, तो इसीलिए आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है औरतों के बारे में, जो आपकी सोच है वो यही है कि आप औरतों को बेवफा समझते हैं। आपकी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी औरतें आपने एक्सपीरियंस की। सम ऑफ देम वर लास्टिंग एंड परमानेंट, अदर्स वर ओनली ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन। डन इज क्वाइट ओरिजिनल इन प्रेजेंटिंग लव सिचुएशंस एंड मूड्स। द एक्सपीरियंस ऑफ लव मस्ट प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ कनेक्शन इन बोथ द लवर। दिस सेंस ऑफ कनेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्वल अर्ज एंड लॉन्गिंग ऑन बोथ द साइड्स। आपका कहना है आपने चूंकि लव को अच्छी तरह से हर रंग की औरत से मिल के आपने देखा था, तो आपका जो लव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी जानदार था। तो आपने ये चीज़ कही है अपने एक्सपीरियंस पे कि जो लव होता है उसके अंदर हमें सेंस ऑफ कनेक्शन मिलना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ रबत हमारा इस तरह से होना चाहिए कि हम एक दूसरे के बगैर रह ना पाएँ। ठीक है, इसीलिए तो आपने वो कंपास के साथ लवर के जो पेयर हैं उसको आपने रिलेट किया कि जो लवर्स होते हैं वो कंपास के पेयर की तरह होते हैं कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहते, और आखिर कभी ना कभी जितनी भी जुदाई हो, एट द एंड उन्हें वापस मिलना ही होता है। दिस सेंस ऑफ कनेक्शन मस्ट बी बेस्ड। उसके बाद आप कहते हैं कि जो सेंस ऑफ कनेक्शन होता है ये इक्वली बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बेचारा तड़प रहा है और दूसरा आराम से बैठा हो। तो क्या खूब आपने कंपास के साथ कंपेयर किया कि कंपास में भी हम दोनों फीट्स को मूव करते देखते हैं, दोनों फीट्स को एक टाइम में हम साकिन देखते हैं। ठीक है, द रूम ऑफ लव मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय द टू पार्टनर्स। ठीक है, ये आप कोटेशन लिख दीजिएगा कि जो लव होता है इसको क्या इसकी ज़रूरत होती है, इसको ये है कि आप दोनों पार्टनर जो होते हैं वो इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें लिखनी है। इसके बाद नीचे चलते हैं। जी, Donne magnifies the ideal of sense of connection into the physical fulfillment of love. Donne जो होते हैं वो सेंस ऑफ कनेक्शन की अजमत मज़ीद इस तरह से बढ़ाते हैं कि सेंस ऑफ कनेक्शन आपका तभी मजबूत हो सकता है, एक दूसरे की दर्द तकलीफ़ और खुशियाँ आप तभी महसूस करोगे अगर आप फिज़िकल फुलफिलमेंट ऑफ लव को एंजॉय करते हैं तो। ठीक है, यानी सेंस ऑफ कनेक्शन के ज़रिए से आप मैग्नीफाइज मीन्स होता है अजमत बढ़ा देना, ठीक है, कदर बढ़ा देना। तो आप सेंस ऑफ कनेक्शन का जो आपका थॉट था इसको आप मज़ीद इसके बारे में बताते हैं, इसकी अजमत बढ़ाते हैं इनटू द फिज़िकल फुलफिलमेंट ऑफ लव, कि ये हमें इस तरह से अचीव होता है। माई फेस इन दाइन आइज दाइन इन माइन अपेयर्स। आप कहते हैं कि जो मेरा चेहरा है वो उसकी आंखों में रहता है
और उसका जो चेहरा है वो मेरे चेहरे से नज़र आता है। ठीक है, यानी इस तरह से एक दूसरे के रंग में रंगे होते हैं। ठीक है, दिस एस्पेक्ट ऑफ लव, ये जो लाइन है आपकी, ये एक्चुअली ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो हमने ऊपर जो लिखा है उसका हमने कोट किया है, उसके उसके लिए हमने उसको प्रूव करने के लिए आपकी लाइन को कोट किया, डन की। This aspect of love helps him in the virtual analysis of the experience of love. Donne was a shrewd observer who had first-hand knowledge of love and related affairs. डन जो थे वो बहुत माहिर ऑब्जर्वर थे। ठीक है, और आपके पास जो नॉलेज ऑफ लव था और रिलेटेड अफेयर्स था वो काफ़ी ज़्यादा था। दैट इज़ वाई इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पोएम्स ही हैज़ डीप इनसाइट, आपने काफ़ी गहरे ख्यालात का इजहार किया, अपने रिमार्क्स दिए हैं। His love as expressed in his poetry was based not on conventions but on his own experiences. आपने जो लव के बारे में जो भी लिखा वो ये नहीं कि माजी में क्या लिखा गया है, लव ये है लव वो है, आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, आपने अपने एक्सपीरियंस के तहत लव को डिस्क्राइब किया। He experienced all phase of love, platonic, sensuous, serene। ठीक है, प्लेटोनिक कहते हैं अकली सोच समझ के जो लोग लव करते हैं, सेंसुअस ऐसा फहश होना जो मज़ा दे, एक दूसरे को मज़ा देने के लिए जो आप न्यूड बंदा होता है। सेरीन, सेरीन कहते हैं पुरस्कून लव। सैनिकल, जिसमें बेवफाइयाँ हों। कॉन्जुगल, कॉन्जुगल लव इज़ दवाजी ज़िंदगी वाला। इलिसिट, नाजायज़। लस्टी, सेक्स बेस्ड, जो सिर्फ सेक्स के लिए लव करते हैं लोग। और पिक्चरस्क, लव को आप खुशनुमा दिलकश समझते हैं। एंड सेंसुअल और नफ्स परस्त, ये सारे जो आपके लव फेज हैं ये आपने इंजॉय किए थे, आपने एक्सपीरियंस किए। ही कुड आल्सो बी ग्रोटेस्क, ब्लेंडिंग थॉट विद पैशन। ठीक है, अनदर पिकुलर क्वालिटी ऑफ डन्स लव लिरिक्स इज इट्स मेटाफिजिकल स्ट्रेन। आपकी पोइट्री में मेटाफिजिकल स्ट्रेन तो लाजमी आती है। His poems are sensuous and fantastic. Donne's metaphysical strain made his reader confused his sincerity. क्योंकि मेटाफिजिकल में आप कंसीट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंसीट्स के इस्तेमाल की वजह से रीडर्स जो होते हैं वो आपकी बात को सही तरह से समझ नहीं पाते, एक तरह की ऑब्सक्योरिटी क्रिएट हो जाती है और वो आपकी सिंसेरिटी को डाउट करने लग जाते हैं जब वो समझ नहीं पाते आपको। Donne's genius, temperament and learning gave to his love poem power and fascination. ठीक है, आपकी जहानत ने और आपकी नॉलेज ने आपकी पोएम्स को इतनी पावर दी कि वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन, दिलकश बनी। देयर इज़ अ डेप्थ एंड रेंज, ही डालिएगा यहाँ पे, देयर इज़ अ डेप्थ एंड रेंज ऑफ फीलिंग अननोन टू द मेजॉरिटी ऑफ एलिजाबेथन पोइट्स। आपकी जो पोएम्स होती हैं उसमें इतनी वुसअत है, इतनी गहराई है और इतनी तरह की फीलिंग्स हैं जो कि एलिजाबेथन पोइट्स के अक्सर पोइट जानते तक नहीं थे। डन्स पोइट्री इज़ स्टार्टलिंग अनकन्वेंशनल। डन की पोइट्री जो है वो हैरान कुन हद तक गैर रस्मी है, यानी पुराने स्टाइल से हट के है, पुराने तर्ज से हट के है। इवन व्हेन ही डेलाइज, हत्ता के आप क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, हाफ एरोनिकली, किसी कदर तंज करते हुए, विद द हाइपरबोल्स ऑफ पेट्रॉर्क, आप यहाँ तक के क्या करते हैं, पेट्रॉर्क के जो हाइपरबोल्स हैं उसका भी इनकार कर देते हैं। यानी हाइपरबोल्स मुबालगा आराई करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखना। डन इज़ रियलिस्टिक नॉट एन आइडियलिस्टिक। ठीक है, डन बातूनी नहीं है, ख्यालात में रह कर लिखने वाले नहीं हैं, रियलिस्टिक हैं। ही नोज द वीकनेस ऑफ फ्लैश। ठीक है, आप जानते हैं, समझते हैं कि जो जिस्म होता है उसकी कमज़ोरियाँ क्या होती हैं, उसकी नीड्स क्या होती हैं। द प्लेजर ऑफ सेक्स को आप जानते हैं, द जॉय ऑफ सीक्रेट मीटिंग, छुप छुप के मिलने के जो मज़े होते हैं उससे भी आप वाकिफ़ हैं, आगाह हैं। हाउएवर ही ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। ताहम आप क्या करते हैं, आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं रिलेशनशिप सोल और बॉडी के दरमियान। डन इज़ वेरी रियलिस्टिक पोइट। Grierson distinguishes three distinct strains in it. First, there is cynical strain. Second, ये चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप जब ये पैरा लिखेंगे तो इसके बाद आपने वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ लिख देनी है। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी।
मैं देख रहा हूँ कि बस इसके बाद आप जस्ट वो लिख दीजिएगा, आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक इसको लिख के उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 3 स्ट्रेन्स हैं इसको आपने डिस्कस कर देना है डिटेल के साथ। ठीक है, ये पैरा भी आप लिखिएगा, बल्कि डन डिस्टिंग्विशेस 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेन्स इन इट। फर्स्ट देयर इज द सेनिकल स्ट्रेन, सेकेंडली देयर इज द कंजुगल, ठीक है, स्ट्रेन ऑफ कंजुगल लव, स्ट्रेन ऑफ कंजुगल लव टू बी नोटिस्ड इन पोएम्स लाइक वैलिडिक्शन, ये वो। यहाँ तक ये चीज़ें लिख के ना आपने क्या करना है, इसके बाद आपको जो मैंने समझाया था सेनिकल उसको लिख दीजिएगा, कंजुगल को लिख दीजिएगा, और एंड पे प्लेटोनिक स्ट्रेन को लिख के आपने इसको डिस्कस कर देना है, एग्जांपल्स दे देनी है उसकी पोइट्री में से, और जस्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये नीचे वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।